हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि बड़े बड़े सुरमा यहां पर पटकनी खा गए। सीतापुर जैसे क्षेत्र को पहली बार हम लोग जीते, तो ऐसे सरगुजा संभाग के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का मुख्यमंत्री के नाते बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आदरणीय माथुर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक तो ऐसे वो संगठन के शिल्पी हैं, जहां भी जाते हैं, जिस प्रदेश के प्रभार में रहते हैं, वहां पर सरकार बनती है। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी आप सब लोगों को मालूम है। कांग्रेस कितने ओवर कॉन्फिडेंस में था, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी गिन नहीं रही थी। लेकिन ऐसे समय में आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी प्रभारी के रूप में आए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। कहे कि उनके लिए छत्तीसगढ़ बहुत छोटा प्रांत था। इसके पहले बड़े बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में प्रभारी के रूप में वहां सरकार बना चुके थे। तो जब वो बोलते थे तो हम लोगों को भी विश्वास थोड़ा कम होता था कि कैसे हम लोगों की सरकार बनेगी। लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और उत्साह का कारण हुआ सभी कार्यकर्ता टीम भावना से काम किए और छत्तीसगढ़ में आज 54 सीट लेकर और 46% से ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाने में कामयाब हुए। और इसके लिए अगर किसी को योगदान जाता है, किसी को श्रेय जाता है, तो हमारे ओम प्रकाश माथुर जी को जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज की इस अवसर में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में आए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाए, उन सबको भी आज इस मंच से धन्यवाद देते हैं कि सबके कारण हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल हुए। क्योंकि हम लोगों का बिलासपुर भी कार्यक्रम है, हम लोगों को आदरणीय माथुर जी को भी सुनना है। तो मैं चूंकि मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार यहां पर आया हूं, तो ये कहना चाहूंगा, आज हम लोग मां महामाया का पूजन अर्चन भी किए हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में समृद्धि हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 25 दिन हुए हैं, लेकिन 25 दिन में ही छत्तीसगढ़ की सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उन वादा को पूरा करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। आप सबको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो सरकार का पहला काम होगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में गरीब लोग जिनका हक छीना गया, प्रधानमंत्री आवास में जिनको मकान नहीं मिला, ऐसे 18 लाख लोगों का पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगी सरकार। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही कैबिनेट बुलाकर सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। और अब 18 लाख लोग जो वंचित हो गए, 5 साल में उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का ये भी वादा था कि 2 साल का बोनस देंगे,
15 साल की सरकार में हम लोग 2 साल बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको वादा कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी, उन्होंने भी अपने जन घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात की थी, लेकिन 5 साल गुजर गया और नहीं दिए। हम लोगों ने मोदी की गारंटी में वादा किया और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न, उनकी जयंती, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 37 से 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं। 37 से 16 करोड़ रुपया। आज छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहां के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देने की भी कीमत देने की भी बात हुई है। सभी किसानों को यह आश्वस्त करिए कि एमएसपी तो उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को विरासत के रूप में खाली खजाना मिला है, लेकिन हम लोग किसानों को निराश नहीं करेंगे।